बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद अवैस मिस्री और आप देख रहे हैं वर्ल्ड अमेजिंग फैक्ट्स। आज जुम्मा का मुबारक दिन है, तो इस दिन की मुनासबत से आप सब के लिए नेक ख्वाहिशात। हमारी दुआ है कि अल्लाह की पाक ज़ात हम सब पर अपनी रहमतों, नेमतों और बरकतों का बेशुमार नज़ूल फरमाए। सुम्मा आमीन। कुल्लस उस्मान सीरीज़ की हालिया किस्त देखने के बाद यकीनन आप हैरत ज़दा हुए होंगे, गुस्सा भी आया होगा और फिर उस्मान बे से ज़्यादा आपका दिल कर रहा होगा बेम के दुश्मनों से बदला लेने का। और खुसूसी तौर पर जो जहर वालिदा सुल्तान घोल रही है, उसके बाद तो आप सब ही ये जानते होंगे कि वालिदा सुल्तान को किसी न किसी तरह रास्ते से हटा दिया जाए। लेकिन सब्र कीजिए, क्योंकि अभी ना तो वालिदा सुल्तान को कुछ होने जा रहा है और ना ही उस्मान बे के किसी बड़े दुश्मन को कुछ होगा, बल्कि नई आने वाली किस्त में तो उस्मान बे को पहले से भी ज्यादा सख्त और तल्ख हालात का सामना करना पड़ेगा, जिसकी वजह से बेम के दुश्मन पहले से ज्यादा मजबूत हो जाएंगे और उस्मान बे को हर तरफ से ही घेरे में ले लिया जाएगा। वैसे तो उस्मान बे ऐसे हालात का माजी में भी सामना करते आए हैं, लेकिन अब की बार बड़ी मुश्किल ये पेश आएगी कि उस्मान बे के दोस्त भी अपने रास्ते उनसे जुदा करते हुए मुखालफीन की सफों में जा खड़े होंगे। यानी उस्मान बे को ऐसे हालात देखना पड़ेंगे जिनका सामना उन्हें इससे पहले नहीं करना पड़ा था। लेकिन अब उस्मान बिन हालात का मुकाबला कैसे करेंगे और इन मुश्किलात से निकलने में कौन उनकी मदद करेगा, इस बारे में और नई किस्त के हालात के बारे में आपको बहुत सी शानदार मालूमात से आगाह करेंगे। लेकिन उससे पहले आप हमें नई किस्त की रेटिंग के बारे में जरूर बताते जाइएगा कि कुल्लस सीरीज की नई किस्त को आप 10 में से कितने नंबर देंगे। चूंकि सीरीज में हालात बहुत ही मुख्तलिफ बन चुके हैं, तो इसलिए हमें अपनी रेटिंग से जरूर आगाह कीजिएगा और हम आपको बताते हैं कि अब इसके बाद आगे इस सीरीज में क्या कुछ होने जा रहा है। तो इसलिए आज हम बात करते हैं कि कोनूर एल्ब क्यों गद्दारी करते हुए वालिदा सुल्तान के साथी बनेंगे। तुरगत बे और कोनूर एल्ब के चले जाने पर कौन उस्मान बे की मदद के लिए आएगा, वालिदा सुल्तान कौन सी बड़ी कामयाबी हासिल करेगी और कैसे वो उस्मान बे को अपने जाल में फंसाने में कामयाब हो जाएगी। बाला खातून को नई किस्त के बाद जारी होने वाले ट्रेलर में क्यों नहीं दिखाया गया, क्या बाला खातून की शहादत दिखा दी जाएगी। और ये तो चंद हेडलाइंस हैं, लेकिन इसके अलावा भी बहुत सी मालूमात आपकी खिदमत में पेश करेंगे। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर बात करते हैं कुल्लस उस्मान में बेम की पहली बीवी के तौर पर दिखाई जाने वाली बाला खातून के बारे में। अब हमने बाला खातून को तस्दीकी तौर पर पहली बीवी मुखातिब नहीं किया और कुल्लस सीरीज में दिखाए जाने वाले हालात के मुताबिक उन्हें पहली बीवी इसलिए करार दिया है क्योंकि कुछ तारीखी हवाला जात में मलहन खातून को भी पहली बीवी करार दिया जाता है। लेकिन बात करें उन पर होने वाले हमले के बारे में, तो बिलाशुबा औलोफ और वालिदा सुल्तान दोनों ही अपने एक बड़े मकसद में कामयाब हो चुके हैं और नई किस्त में औलोफ की एक जबरदस्त कामयाबी उस्मान बे की छौनी को तबाह करने और वहां पर बड़ी तादाद में उस्मान बे के सिपाहियों को शहीद कर देने की सूरत में दिखाई जाएगी। और ये एक ऐसा हमला होगा जो उस्मान बे को शदीद धचका देगा और उनकी ताकत में भी दो अतराफ से कमी दिखाई जाएगी, जिनमें से एक तो ये है कि उस्मान बे के बहुत से सिपाही औलोफ के हमले में शहीद हो जाएंगे और दूसरा अमल बेम के इत्तेहादियों का उनसे अपने रास्ते जुदा करना होगा। और यूं छौनी पर दुश्मनों का किया हुआ हमला ना सिर्फ कामयाब दिखाया जाएगा, बल्कि ये उस्मान बे के एक बड़े मकसद को भी नाकाम बना देगा, जो कि कोपोर हसार पर हमले का मंसूबा था। जी हाँ, फौजी छौनी पर हमले के बायस उस्मान बे के जंगी सामान में भी कमी वाक़ई होगी और उनके सिपाहियों में भी कमी वाक़ई होगी, जिसके बायस अब उस्मान बे नई किस्त में तो कोपोर हसार पर हमला नहीं कर पाएंगे, जिसकी वो तैयारी किए बैठे थे और उन्हें एक बार फिर से अपनी तैयारियां दोबारा से शुरू करना पड़ेंगी। लेकिन अब की बार ये तैयारियां इस कदर आसान नहीं होंगी, जिसकी सबसे बड़ी वजह वालिदा सुल्तान बनेगी। जी हाँ नाज़रीन, अब हम आपको वालिदा सुल्तान की तरफ से पैदा की जाने वाली एक नई सूरत हाल के बारे में भी बताए चलते हैं, जिसके तहत वो उस्मान बे को हर तरफ से घेरे में लेते हुए उन्हें बेबस करने की कोशिश करेगी और फिर उस्मान बे को साजिशों का जिम्मेदार ठहराते हुए उन्हें तख्त से अलग करने या सजा देने की कोशिश भी की जाएगी। और इसी के साथ उन्हें उस्मान बे पर सख्त पाबंदियां भी लगाते हुए दिखाया जाएगा। और वो ऐसे कि उस्मान बे ने जब फौजी छौनी कायम की थी तो इस बारे में वालिदा सुल्तान को लाइल्म रखा गया ताकि उनके मंसूबे पर कोई रुकावट खड़ी न की जा सके।
लेकिन फिर ऐन मौके पर हमले से पहले बाइंदर बे ने इत्तफाक से उस्मान बे की छोनी को देख लिया और इससे पहले उसने बड़ी ही चालाकी के साथ ये भी मालूम कर रखा था कि उस्मान बे कोपोर हसार पर हमला करने का इरादा रखते हैं। तो इसने ये तमाम हालात वालिदा सुल्तान को बताए, जिन्होंने उस्मान बे के इल्म में लाए बगैर ही गद्दारी करते हुए ओलफ के साथ इत्तेहाद किया और उस्मान बे के मंसूबे को नाकाम बना दिया। अब इसी बात का इल्जाम उस्मान बे पर लगाया जाएगा और वालिदा सुल्तान के इल्म में लाए बगैर हमले की मंसूबाबंदी की वजह से उस्मान बे को कसूरवार ठहराने की कोशिश की जाएगी, ताकि उन पर इस बात की पाबंदी लगाई जा सके कि वो कोपोर हसार पर दोबारा हमला भी ना कर पाए। और दिलचस्पी की बात यह है कि फिल वक्त वालिदा सुल्तान अपने मकसद में कामयाब भी हो सकती हैं और उस्मान बे कोपोर हसार पर हमला नहीं कर पाएंगे। लेकिन नाज़रीन, ये तो उस्मान बे की वो मुश्किलात हैं जो नई किस्त के आगाज में दिखाई जा सकती हैं, लेकिन उसके बाद उस्मान बे एक बार फिर से खड़े होंगे और अपने मुखालफीन, जिनमें सबसे अहम वालिदा सुल्तान, कैंटा कुजीन, बाइंदर बे और फिर उस्मान बे को छोड़ने वाले जांबाज भी शामिल हैं, इन तमाम को अब उस्मान बे अपनी जहानत के साथ काबू करने की कोशिश करेंगे। और इस दौरान जो सबसे ज्यादा हौसला अफजा और पहली अच्छी खबर उस्मान बे को मिलेगी, वो बाला खातून का बच जाना होगा। जी हाँ, बाला खातून जिस पर हमले का हमने अभी जिक्र भी किया था, इस हमले में बाला खातून बच जाने में बिल्कुल कामयाब हो जाएंगी और ऐन मौके पर जब ओलफ और फेरेग बाला खातून को मारने के करीब तक पहुंच जाएंगे, तो उसी दौरान फेरेग और ओलफ पर भी उस्मान बे के सिपाहियों की तरफ से हमला कर दिया जाएगा और इन हमला करने वाले सिपाहियों में कोनूर अल्प भी शामिल होंगे और यूं हमले की आड़ में बाला खातून को अपनी जान बचाने का मौका मिल जाएगा। लेकिन नाज़रीन, कोनूर अल्प की बहादुरी के बावजूद उस्मान बे उनसे खुश नहीं होंगे और छौनी पहुंचकर हालात देखने के बाद वो अपना गुस्सा कोनूर अल्प पर निकाल देंगे और इसी दौरान कोनूर अल्प को उस्मान बे की तरफ से थप्पड़ भी रसीद किया जाएगा कि वो उनकी गैर मौजूदगी में छौनी और सिपाहियों की हिफाजत आखिर क्यों ना कर पाए। और फिर उसी थप्पड़ की बदौलत कोनूर अल्प का भी उस्मान बे से रास्ता जुदा दिखाया जाएगा और कोनूर अल्प उस्मान बे को छोड़कर वहां से चले जाएंगे और वालिदा सुल्तान का साथ देने उन्हीं के पास पहुंच जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, अगर आप समझ रहे हैं कि कोनूर अल्प को गद्दार दिखाया जाएगा और अब वो हमेशा के लिए वापस सल्जूकी सफों में चले जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला, बल्कि इन मुश्किल हालात को संभालने में और उस्मान बे की ताकत को वापस लाने में अब बहुत ही अहम किरदार कोनूर अल्प का दिखाया जाएगा, जो कि उस्मान बे के थप्पड़ मारने के बावजूद उनका साथ हरगिज नहीं छोड़ेंगे, बल्कि एक मंसूबे के तहत छौनी से निकलकर वालिदा सुल्तान के पास वापस आ जाएंगे और वालिदा सुल्तान के सामने उनका साथ देने का इरादा जाहिर करेंगे। और कोनूर अल्प का ये रूप इसलिए दिखाया जा सकता है ताकि वो उस्मान बे के लिए जासूसी भी कर सके और यूं आने वाले दिनों में कोनूर अल्प उस्मान बे की मदद करते हुए उनके लिए निहायत अहमियत के हामिल बन जाएंगे। लेकिन नाज़रीन, यहाँ इस हवाले से एक अहम सूरत हाल हम आपके लिए भी लेकर आए हैं और वो ये है कि कुल्लर सीरीज के तीसरे सीजन में वजीर आलम शाह के साथ एक ऐसे जांबाज को दिखाया गया था जो एक तारीखी जांबाज भी था और उसने उस्मान बे पर जानलेवा हमला भी किया था, लेकिन बाद अज़ां वही जांबाज उस्मान बे का इत्तेहादी भी बन गया था। तो आपने हमें बताना है कि वो कौन सा ऐसा जांबाज था और उसका क्या नाम था, जिसे आगाज में तो सल्जूकी कमांडर दिखाया गया, लेकिन बाद अज़ां वो उस्मान बे का मजबूत इत्तेहादी बन गया था। अपने जवाब से हमें जरूर आगाह कीजिएगा और इसी के साथ वीडियो को एक लाइक देना, सोशल ऐप डाउनलोड करना बिल्कुल मत भूलिएगा। फिर से हाजिर होंगे, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज। ये वीडियो सोशोन के ताउन से पेश की गई है। सोशोन पाकिस्तान का नेशनल सोशल मीडिया नेटवर्क है। अपना अकाउंट बनाने के लिए soshon.com पर जाएं या गूगल प्ले स्टोर और एप्पल ऐप स्टोर से सोशोन ऐप डाउनलोड करें और पाकिस्तान का अपना सोशल मीडिया इस्तेमाल करें।